नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण हिंदी पत्रकारिता को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान को, विभिन्न रचनाकारों को देखेंगे तथा उनकी रचनाओं को देखेंगे जिन्हें हिंदी साहित्य में सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इसके साथ ही यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक हिंदी साहित्य से संबंधित बनाई है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी हिंदी परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने हिंदी विषय को चुना है तो वो सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हमारे चैनल में आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं अब तक, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करवाया जाता है ताकि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ सके। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के साथ बहुत अच्छे से कर पाए। आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ क्लास की जो भी वीडियोस है टेलीग्राम में उसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप मुझे मैसेज कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे हम आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन कौन से हैं और किन रचनाओं में इन साहित्यकारों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चिदम्बरा से ज्ञान, ऐसा करके आप इसको ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में कई तरह के सम्मान मिलते हैं, जैसे ज्ञानपीठ हुआ, हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार हुआ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो बहुत सारे सम्मान मिलते हैं जिसको आपको भेद करना पड़ेगा कि किस सम्मान को किसे प्रदान किया गया है और किस रचना पर कौन सा सम्मान मिला है। तो चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसे ट्रिक करने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, आप चाहे तो अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। चिदम्बरा से ज्ञान, तो 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चिदम्बरा से ज्ञान प्राप्त किया या चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। उसी प्रकार 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है सम्मान। तो इसको उर्वशी से ज्ञान, ऐसे मैंने ट्रिक किया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रचना है उनकी जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार से। तो कितनी नावों में कितनी बार से ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे करके मैंने इसको ट्रिक बनाया हुआ है। 1982 ईस्वी महादेवी वर्मा को यामा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, या कह लीजिए कि यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1982 ईस्वी में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगले देखिए नरेश मेहता है, इनको संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निर्मल वर्मा को भी उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कुंवर नारायण को भी उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ है। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को भी उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ नोट में विशेष बात आप ध्यान दीजिएगा कि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा था। अर्थात देख लीजिए आप कि 1982 ईस्वी महादेवी वर्मा तक तो उनके यामा जो रचना है महादेवी वर्मा की, उस पर उनको ज्ञानपीठ मिला, लेकिन इसके बाद फिर समस्त रचनाओं पर रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगा, क्योंकि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल किसी एक रचना पर नहीं बल्कि लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा था। तो ये विशेष नोट करने योग्य बात है कि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिल गया था, संपूर्ण रचनाकारों के उनके समग्र साहित्यिक पर दिया जाने लगा था। आगे हम देख लेंगे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन साहित्यकारों को दिया गया है, उनकी किन रचनाओं पर। तो सन 1955 ईस्वी में मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिनी रचना पर, जो कि एक काव्य है हिम तरंगिनी। 1958 ईस्वी में मिला है राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास रचना पर, जो कि एक इतिहास से विधा से संबंधित रचना है। 1959 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय उनकी रचना पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि भारतीय संस्कृति पर यह रचना है।
1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि एक काव्य है, कला और बूढ़ा चांद। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र पर मिला, जो कि एक उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का। ध्यान दीजिएगा, 1961 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी। वहीं 1963 ईस्वी में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की रचना थी। वहीं अज्ञेय को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार रचना, जो कि एक काव्य रचना थी, इस पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र को उनके रस सिद्धांत रचना पर, जो कि एक विवेचना विधा की रचना थी, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नगेंद्र जी को, ध्यान दीजिएगा। जैनेन्द्र कुमार को 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उनकी एक रचना है, जो कि एक उपन्यास है मुक्तिबोध नाम का। जैनेन्द्र कुमार को इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को अमृत और विष रचना पर, जो कि एक उपन्यास की रचना थी, साहित्य अकादमी मिला। 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने पर, जो कि एक काव्य थी, इस पर साहित्य अकादमी मिला, दो चट्टाने पर। 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि एक उपन्यास है राग दरबारी। 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना रचना, जो कि एक जीवनी विधा की रचना थी, इस पर साहित्य अकादमी मिला। 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर, जो कि एक आलोचनात्मक रचना थी, साहित्य अकादमी मिला। 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि एक काव्यात्मक रचना है, काव्य है यह। 1973 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व रचना पर, जो कि एक निबंध रचना है, इस पर साहित्य अकादमी मिला। 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन जी को साहित्य अकादमी मिला मिट्टी की बारात रचना पर, जो कि एक काव्य है। 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। 1976 ईस्वी में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात, जो कि एक उपन्यास है, इस पर साहित्य अकादमी मिला। 1977 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह को उनकी रचना चुका भी हूँ मैं नहीं पर, जो कि काव्यात्मक रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 ईस्वी को भारत भूषण अग्रवाल जी को उतना वह सूरज है रचना पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि एक काव्य है। वहीं 1979 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे रचना पर, जो कि काव्य रचनात्मक है, जो कि एक काव्यात्मक रचना है, इस पर साहित्य अकादमी मिला। कृष्णा सोपती को 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। 1981 ईस्वी में त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन रचना पर, जो कि एक काव्यात्मक रचना है, साहित्य अकादमी मिला। 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि एक व्यंग्यात्मक रचना थी, इस पर। 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, इस पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि एक काव्य है। 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी मिला उनके लोग भूल गए हैं रचना पर, जो कि एक काव्य है। 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी पर मिला साहित्य अकादमी, कहानी है कौवे और काला पानी। 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया, ध्यान दीजिएगा। 1987 ईस्वी में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को अरण्या काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला है। गिरिजा कुमार माथुर को 1991 ईस्वी में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। 1992 ईस्वी में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। 1993 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं वहीं काव्य पर साहित्य अकादमी दिया गया। 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण जी को कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया।
1997 ईस्वी में लीलाधर जंगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य पर साहित्य अकादमी दिया गया। 1998 ईस्वी में अरुण कमल जी को नए इलाके में काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं काव्य पर साहित्य अकादमी दिया गया। 2001 ईस्वी में अलका सरावगी जी को कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया। 2002 ईस्वी में राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच काव्य रचना पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। 2003 ईस्वी में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया। 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी जी को क्याप उपन्यास पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है क्याप मनोहर श्याम जोशी जी का। 2006 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा, जो कि एक काव्य की रचना है, इस पर साहित्य अकादमी दिया गया। 2007 ईस्वी में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। 2008 ईस्वी में गोविंद मिश्र जी को साहित्य अकादमी प्रदान किया गया, उनकी रचना जो थी उपन्यास की कोहरे में कैद रंग। 2009 ईस्वी में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर काव्य रचना पर साहित्य अकादमी मिला। 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह जी को रेहन पर रघु, उनके उपन्यास पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। 2013 ईस्वी में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार ये सभी बहुत महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार करता थे और साथ साथ उनकी रचनाओं को भी आपने देखा, जिस रचना पर उनको साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम हिंदी साहित्य में प्राप्त व्यास सम्मान को देख लेंगे कि किन किन रचनाकारों को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पुस्तक पर, जो कि भाषा विधा की पुस्तक है, जो कि भाषा विज्ञान की पुस्तक है, इस पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 1992 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला। 1993 ईस्वी में गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 1994 ईस्वी में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी काव्य पर व्यास सम्मान मिला। 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण जी को आत्मजयी काव्य पर व्यास सम्मान मिला। 1996 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना पर, जो कि एक इतिहासपरक रचना थी, इस पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 1997 ईस्वी में केदारनाथ सिंह जी को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य रचना पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 1998 ईस्वी में गोविंद मिश्र जी को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर व्यास सम्मान प्रदान हुआ। 1999 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत उपन्यास पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2000 ईस्वी में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास पर व्यास सम्मान दिया गया। 2001 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह को आलोचना के पक्ष, जो कि आलोचना परक रचना थी, इस पर व्यास सम्मान मिला। 2002 ईस्वी में कैलाश वाजपेयी जी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य पर व्यास सम्मान मिला। 2003 ईस्वी में चित्रा मुदगल को आंवा उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला। 2004 ईस्वी में मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला। 2005 ईस्वी में चंद्रकांता को कथा सतीसर उपन्यास पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2007 ईस्वी में कृष्णा सोपती को समय सरगम उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला। 2008 ईस्वी में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी आत्मकथा पर व्यास सम्मान मिला। 2009 ईस्वी में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला। 2011 ईस्वी में रामदरस मिश्र जी को आम के पत्ते काव्य पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2012 ईस्वी में नरेंद्र कोहली जी को न भूतो न भविष्यति उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला।
2013 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को व्योमकेश दरवेश संस्मरण विधा की रचना पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण व्यास सम्मान से पुरस्कृत करता थे, साथ साथ उनकी रचनाएं थी जिन्हें आपने देखा। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, इनको अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिंदी साहित्य में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त करने वाले रचनाकारों को देखेंगे, साथ साथ उनकी रचनाओं को देख लेंगे। वियोगी हरि वीर सतसई पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। पद्मश्री शर्मा इनको बिहारी सतसई की भूमिका पर मिला। हरिऔध को प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मैथिली शरण गुप्त को साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मिला। रामचंद्र शुक्ल जी को रस मीमांसा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा पर मिला। जैनेन्द्र को परख पर मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। नरेश मेहता जी को संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। तो इस प्रकार मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त करने वाले कुछ रचनाकार तथा रचनाओं को आपने देखा। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिंदी साहित्य में देव पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों को देखेंगे, जिसमें रामनाथ ज्योतिषी का रामचंद्रोदय थोड़ा महत्वपूर्ण है। आगे हम चलेंगे सरस्वती सम्मान की ओर। सन 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी को 10 द्वार से सोपान तक रचना पर सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। 1997 ईस्वी में लीलाधर जंगूड़ी जी को नाटक जारी है रचना पर सरस्वती सम्मान मिला। वहीं गोविंद मिश्र जी को धूल पौधों पर रचना पर साहित्य सम्मान प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण देव पुरस्कार तथा सरस्वती सम्मान को आपने देखा। आगे हम हिंदी साहित्य में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार तथा उनकी रचनाओं को देख लेंगे। सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। श्री मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात पर मिला। केदारनाथ अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा जी को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रचना पर मिला। अमृतलाल नागर जी को अमृत और विष पर मिला। अब्दुल बिस्मिल्लाह को झीनी झीनी बिनी चदरिया रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए थे रचनाकारों को। उनकी विभिन्न रचनाओं पर ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम चलेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की ओर कि भिन्न भिन्न कालों में कौन कौन से हिंदी के विश्व स्तर पर सम्मेलन हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो विश्व सम्मेलन हुआ था 10 से 12 जनवरी सन 1975 ईस्वी में नागपुर शहर में, जो कि भारत देश में है। ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इस जगह पर नागपुर में, भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रश्न में प्रथम वाला जरूर पूछा जाता है और इसके साथ साथ कुछ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने 10वां, 11वां और अंतिम जो था अभी 12वां, इसको मैंने जोड़ दिया है ताकि परीक्षा में अगर इससे भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में कहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो हम बस शॉर्ट में एक बार देख लेंगे। जैसे कि प्रथम विश्व सम्मेलन तो देखा आपने, बहुत महत्वपूर्ण भी है, जो कि 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को आयोजित किया गया था नागपुर में। और नागपुर कहाँ है तो भारत में है। वहीं द्वितीय विश्व सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में ही हुआ था। चतुर्थ हुआ था मॉरिशस में। पंचम हुआ था ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में। छठा हुआ था यूनाइटेड किंगडम्स में। सातवां हुआ था सूरीनाम में। आठवां हुआ था अमेरिका में। नौवां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 10वां हुआ था देखिए भोपाल हमारे भारत में 2015 ईस्वी में। 11वां हुआ था फिर से मॉरिशस में 2018 ईस्वी में। 12वां विश्व सम्मेलन जो कि अंतिम अभी हाल में हुआ था फिजी में, और फिजी के नांदी शहर में ये आयोजित किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान वाला है वो पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, देखा गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 12वां जो अभी फिलहाल हुआ था आयोजन, फरवरी महीने में हुआ था ये आयोजन फिजी में नांदी शहर में 2023 ईस्वी में। तो इस प्रकार कुछ विश्व सम्मेलन थे महत्वपूर्ण। आगे हम चलेंगे।
आगे हम देख लेंगे कि हिंदी में जो प्रमुख रचनाकार है उनके कुछ उपनाम थे और उन्हें कुछ उपाधियां भी प्रदान की गई थी। तो ये कौन कौन से रचनाकार हैं, इनको कौन कौन से उपनाम मिले थे और कौन कौन सी उपाधियां मिली थी। तो सबसे पहले है विद्यापति। विद्यापति इनका मूल नाम था। उपनाम या उपाधियों की बात करें तो विद्यापति को कविशेखर, दशावधान, कवि कंठाहरण, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, तो विद्यापति को इन सभी उपाधियों से विभूषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये सभी उपाधियां या उपनाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि मैथिल कोकिल किस रचनाकार को पुकारा गया है कहकर, तो आपको पता होना चाहिए मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात है विद्यापति। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब्दुल हसन को, जिनको अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था, इनका मूल नाम था अब्दुल हसन। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा गया है। पुष्यदंत को हिंदी का भभूति, भाखा की जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, इन सभी नामों से विभूषित किया गया है। तो क्या क्या, तो हिंदी का भवभूति कहा गया है पुष्यदंत को, वहीं भाखा की जड़ भी कहा गया है, अभिमान मेरु भी कहा गया है, काव्य रत्नाकर भी कहा गया है और साथ साथ कविकुल तिलक भी कहा गया है पुष्यदंत को। अगले हैं धनपाल। इनको सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई थी। हेमचंद्र, इन्हें प्राकृत का पाणिनि, कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता था। नंददास को गड़िया और जड़िया कवि कहा गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई तथा रसा उपनाम से भी जाना जाता था। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन तथा अब्र उपनाम के नाम से भी जाना जाता था। जगन्नाथ दास को रत्नाकर के नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी को वियोगी हरि या फिर गद्य काव्य के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। अयोध्या से उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को रसिकेंद्र, राष्ट्रकवि या दद्दा के उपनाम से भी जाना जाता है। राय देवी प्रसाद जी को पूर्ण के नाम से जाना जाता है। गया प्रसाद शुक्ल जी को स्नेही या त्रिशूल उपनाम से भी रचनाएं लिखते हैं। देखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में जैसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा लेखक त्रिशूल उपनाम से रचना लिखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। और इसी प्रकार आपको सभी रचनाकारों के बारे में, उनके उपनाम के बारे में पता होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। गिरिधर शर्मा, इनको नवरत्न के नाम से भी पुकारा गया है। सत्यनारायण, इनको कवि रत्न के नाम से, ब्रज कोकिल तथा श्रीश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू के नाम से जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा को गुलेरी उपनाम दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगज सिंह वर्मा के नाम से तथा साहित्य शार्दुल के नाम से भी जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बालकृष्ण शर्मा, इनको नवीन उपनाम प्रदान किया गया। वहीं धनपत राय, इनको नवाब राय, प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट आदि के नाम से जाना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा अच्छे से। अगली महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है। मल्लिका देवी को साध्वी सती प्राण अबला के नाम से भी जानते हैं हम। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम से तथा अष्टावक्र के नाम से जाना जाता है। हरिकृष्ण जी को प्रेमी के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर शुक्ल जी को अंचल के नाम से जाना जाता है। हृदय नारायण को हृदयेश के उपनाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ मिश्र प्रभात के नाम से भी लिखते हैं। रमाशंकर शुक्ल को रसाल के नाम से जाना जाता है। उनका उपनाम है रसाल, रमाशंकर शुक्ल जी का। उपेंद्रनाथ का उपनाम अश्क है। शिव पूजन सहाय जी को शिव, भाषा का जादूगर तथा हिंदी भूषण के नाम से भी जाना जाता है। शिवमंगल सिंह को सुमन, विभ्राट वासना के कवि आदि के नाम से भी विभूषित किया गया है। मुंशी सदा सुखलाल को नियाज उपनाम दिया गया है। लाला भगवान दीन में दीन उपनाम है। रामधारी सिंह को दिनकर के उपनाम से जानते हैं। साथ साथ अधैर्य के कवि, समय सूरी, ये सभी नाम दिनकर जी को मिले हुए हैं।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंद पंत को अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध, गोसाई दत्त पंत, इन सभी नामों से अभिहित किया गया है। फणीश्वर नाथ को रेणु उपनाम दिया गया है, साथ साथ धरती का धन भी कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 20वीं सदी का बाण भट्ट, वैद्यनाथ द्विवेदी तथा व्योमकेश के उपनाम से जाना जाता है। हरिवंश राय जी को बच्चन, जनता के बीच के कवि, इन सब नामों से अभिहित किया गया है। वैद्यनाथ मिश्र को यात्री, नागार्जुन, बाबा, ठक्कन मिसिर, राजनीतिक कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। बाबू गोपाल चंद्र जी को गिरधर दास के नाम से पुकारा जाता है। विशंबर नाथ शर्मा जी को कौशिक उपनाम प्रदान किया गया, इसके साथ साथ विजयानंद दुबे के नाम से भी जानते हैं। वासुदेव सिंह को त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष, अवध का किसान कवि आदि नामों से जाना जाता है। गजानन माधव जी को मुक्तिबोध के नाम से तथा भयानक खबरों का कवि भी कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि तथा कुलदीप सिंह के नाम से भी जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। भवानी प्रसाद मिश्र जी को बालमोहन, सहजता के कवि, कविता का गांधी आदि नामों से जाना जाता है भवानी प्रसाद मिश्र जी को। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को रांगे राघव के नाम से। कैलाश सक्सेना को कमलेश्वर के नाम से जानते हैं। रामविलास शर्मा को अगिया बैताल तथा निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। विद्यानिवास मिश्र का उपनाम भ्रमरानंद तथा परंपरा जीवी भी ने कहते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञे के नाम से, कुट्टी चाटन, कठिन गद्य के प्रेत आदि नामों से पुकारा गया है। नारायण प्रसाद जी को बेताब उपनाम प्रदान किया गया है। चंडी प्रसाद जी को रितेश उपनाम। शिव प्रसाद मिश्र जी को रुद्र तथा काशी के उपनाम से जाना जाता है। मनोहर श्याम जोशी जी को कल के वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। नाथुराम शर्मा को शंकर, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु तथा साहित्य सुधाकर के नाम से भी जानते हैं। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति के नाम से पुकारा जाता है। गिरजा कुमार माथुर को ऐन्द्रियता के कवि कहा जाता है। महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी के नाम से जानी जाती हैं। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को काका कालेलकर के नाम से पुकारा गया है। आनंदीलाल को जैनेन्द्र, उत्तर भारत का शरद चंद्र आदि नामों से विभूषित किया गया है। वहीं देखिए श्री राम वर्मा को अमरकांत के नाम से भी जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी को मुनि मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, इन दो नामों से भी पुकारा गया है। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपनाम तथा उपाधियां थी जो हिंदी के विभिन्न रचनाकार एवं साहित्यकारों को प्रदान की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार इनसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण सभा या संस्थाएं एवं उसके संस्थापकों को देखेंगे जो कि हिंदी के लिए काम कर रही थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण सभा या संस्था है अंजुमन सभा थी। नवीन चंद्र राय इसके अध्यक्ष या संस्थापक थे और यह लाहौर में थी संस्था। कविता वर्धनी सभा बहुत महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, काशी में। भाषा संवर्धनी सभा बाबू तोताराम इसके संस्थापक थे, अलीगढ़ में। नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी में, इसके 3 संस्थापक या अध्यक्ष कह सकते हैं, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह जी थे। बनारस में इसका स्थान था नागरी प्रचारणी सभा का। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक थे, प्रयाग में यह संस्था थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा, मद्रास में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। प्रेमचंद इसके संस्थापक या प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इन सबसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे से देखते चलिएगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में की थी। साहित्यकार संसद की स्थापना महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में की थी। हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इलाहाबाद में की थी। काशी सार्वजनिक सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी में की थी।
वत्सल फाउंडेशन की स्थापना 1980 ईस्वी में अज्ञे ने की थी दिल्ली में। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण सभाएं तथा संस्थाएं हैं, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण मैंने आपको भी पढ़ाया है वो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, तो इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम देख लेंगे कि प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी कुछ हिंदी फिल्मों के बारे में, जो हिंदी फिल्म इन साहित्यकारों की रचनाओं के ऊपर बनी थी। तो उपन्यास है कोहबर की शर्त, इसके रचनाकार हैं केशव प्रसाद मिश्र जी, जिस पर फिल्म बनी थी नदिया के पार। नदिया के पार बहुत प्रसिद्ध फिल्म है। कोहबर की शर्त उपन्यास पर नदिया के पार फिल्म बनी थी। कहानी है तीसरी कसम, रेणु इसके रचनाकार हैं, आपको पता है। फिल्म इस पर तीसरी कसम बनी है। कहानी है उसने कहा था, चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की। इस पर जो फिल्म बनी है उसका नाम है उसने कहा था। कहानी है यही सच है, मन्नू भंडारी जी की, जिस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी की रचना है, जिस पर 1947 अर्थ फिल्म बनी है। झूठा सच उपन्यास यशपाल की रचना है, इस पर खामोश पानी नामक फिल्म बनी है। कहानी है मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की, जिस पर हिना फिल्म बनी है। जिंदगी नामा उपन्यास है कृष्णा सोपती जी का, जिसमें फिल्म बनी है ट्रेन टू पाकिस्तान। उपन्यास है पिंजर अमृता प्रीतम जी का, और इस पर जो फिल्म बनी है उसका नाम है गदर एक प्रेम कहानी। और जैसा कि अभी गदर के दूसरे भाग के ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, जो जल्दी ही आने वाली है। उपन्यास है पेशावर एक्सप्रेस, कृष्णचंद्र इसके लेखक है, जिस पर मूवी बनी है वीर जारा। कहानी है एक खाने आकाश नाई, मन्नू भंडारी की यह कहानी है, जिस पर जीना यहाँ फिल्म बनी है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिस पर हिंदी फिल्में बनी हैं, और यहीं पर आपके हिंदी साहित्य का कथेतर जो गद्य है वो आपका समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो से हम काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चैनल से इसी प्रकार बने रहकर अपनी तैयारी हिंदी से बहुत अच्छे से करते रहिए। और देख लेंगे पिछली वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न था कि उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है। सही उत्तर है 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। जुगल किशोर इसके संपादक थे और यह कलकत्ता से पत्रिका निकली थी। तो एक दो महत्वपूर्ण बातों को मैंने और इसमें जोड़ दिया है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है उसमें है अवनीत पंजाब से, नेहा मुजफ्फरनगर से, शिवानी मिश्रा प्रतापगढ़ से, गोपाल तेलंगाना से, नीता सी शाहजहांपुर से, सरिता तिवारी लखनऊ से। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि बाकी सब विद्यार्थी भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें, ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती चले। तो चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किस रचनाकार को माना जाता है। तो फटाफट से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विद्यार्थियों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वीडियो का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में काव्य शास्त्र के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।